भारत के दिल में 3000 साल से भी पुरानी एक कहानी धड़कती है। यह एक निकाले गए राजकुमार, एक किडनैप हुई राजकुमारी, बंदरों की एक सेना और 10 सिर वाले राक्षस राजा की कहानी है। ऊपर से देखने पर रामायण अच्छाई बनाम बुराई का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह एक एडवेंचर कहानी है जिसने हजारों सालों से पूरे एशिया में अरबों लोगों को बांधे रखा है। लेकिन पुराने ऋषि वाल्मीकि ने यह बड़ा महाकाव्य सिर्फ हमारा मनोरंजन करने के लिए नहीं लिखा था। हिंदू परंपरा में रामायण एक स्मृति है, याद की गई समझदारी का एक टेक्स्ट। यह एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड साइकोलॉजिकल मैप है। यह सिर्फ उस समय क्या हुआ था इसका इतिहास नहीं है, यह इस बात का ब्यौरा है कि अभी आपके मन में क्या हो रहा है। रामायण का हर किरदार आपकी अपनी चेतना के एक हिस्से का मेटाफर है। राम और रावण के बीच का महान युद्ध श्रीलंका में लड़ा गया कोई ज्योग्राफिकल युद्ध नहीं है, यह इंसान की आत्मा के अंदर लड़ी जाने वाली रोज की लड़ाई है। आज हम रामायण को डिकोड करने जा रहे हैं। हम रावण के 10 सिरों के पीछे का असली मतलब, सोने के हिरण का दुखद प्रतीक और भगवान तक पुल बनाने के लिए बंदरों की सेना की जरूरत क्यों पड़ी, इसका गहरा कारण जानेंगे। धर्म की फिलॉसफी में आपका स्वागत है। फिलॉसफी को समझने के लिए हमें सबसे पहले 2 मुख्य किरदारों को देखना होगा, राम और रावण। राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन इस कहानी में वह भगवान की तरह काम नहीं करते। वह एक इंसान की तरह काम करते हैं जो नियमों से बंधा होता है। वह धर्म को दिखाते हैं, नेकी, ड्यूटी और हायर सेल्फ। राम एक ऐसे मन का रूप है जो पूरी तरह से कंट्रोल में है, पूरी तरह से शांत है और हमेशा अपनी इच्छा के बजाय जिम्मेदारी को चुनता है। उनके सामने रावण है। अब रावण को सिर्फ एक नासमझ राक्षस समझना बहुत बड़ी गलती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण अब तक के सबसे होशियार विद्वानों में से एक था। वह वेदों का जानकार, एक महान म्यूजिशियन और भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास बहुत सारा पैसा, ताकत और समझ थी। तो उसकी कमी क्या थी? वह विलेन क्यों है? रावण अहंकार को दिखाता है, सबसे बड़ा, बिना रोक-टोक वाला ईगो। उसके 10 सिर थे। फिलॉसफी के हिसाब से ये 10 सिर 6 इंद्रियों, मन समेत और अंदर के 4 हिस्सों को दिखाते हैं, बुद्धि, याददाश्त, ईगो और चेतना। 10 सिर होने का मतलब है कि उसका मन 10 अलग अलग दिशाओं में बिखरा हुआ था, लगातार बाहरी सुख और ताकत की तलाश में रहता था। वह दुनिया के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन वह अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता था। राम और रावण के बीच का झगड़ा हमें एक कड़वी सच्चाई सिखाता है, बिना नैतिक चरित्र के बुद्धि और शिक्षा विनाशकारी होती है। आप कमरे में सबसे होशियार इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका ईगो काबू में नहीं है, तो आप आखिरकार अपने ही राज को खत्म कर देंगे। अगर राम सबसे बड़े भगवान हैं और रावण ईगो है, तो सीता कौन है? सीता जीवात्मा को दिखाती है, एक इंसान की आत्मा। जंगल में सीता जब तक राम भगवान के साथ है, एक सादी जिंदगी जीकर पूरी तरह खुश है। लेकिन एक दिन वह पेड़ों के बीच से एक सोने का हिरण दौड़ता हुआ देखती है। यह बहुत ही खूबसूरत है। वह राम से उसे पकड़ने की गुजारिश करती है, लेकिन हिरण एक चाल है। यह मारीच नाम का एक राक्षस है जो भेष में है। यह माया को दिखाता है, भौतिक दुनिया का भ्रम। यह चमचमाती नई कार है, शोहरत की चाहत है, सोशल मीडिया पर कभी न खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग है। यह वही है जो आत्मा को भटकाता है। जब आत्मा सीता भ्रम सोने के हिरण में खो जाती है, तो वह भगवान राम से ध्यान हटा लेती है।
राम हिरण का पीछा करते हुए जंगल में चले जाते हैं और सीता को पीछे छोड़ देते हैं। जाने से पहले राम के भाई लक्ष्मण सीता की झोपड़ी के चारों ओर एक जादुई घेरा बनाते हैं, लक्ष्मण रेखा। यह घेरा धर्म की सीमा, हमारे व्यवहार की नैतिक सीमाओं को दिखाता है। रावण एक साधु के भेष में आता है और सीता को धोखे से घेरे से बाहर निकलने के लिए कहता है। जैसे ही आत्मा किसी इच्छा को पूरा करने के लिए नैतिक अनुशासन की सीमा से बाहर निकलती है, अहंकार रावण उसे किडनैप कर लेता है। लंका में सीता की कैद इंसान के डिप्रेशन और चिंता की हालत है। जब आत्मा भ्रम का पीछा करती है और नैतिक सीमाओं को पार करती है, तो वह अहंकार की जेल में फंस जाती है, अपने दिव्य स्रोत से अलग हो जाती है। आत्मा के किडनैप होने के बाद दिव्य उस तक कैसे पहुंचता है? महाकाव्य के सबसे प्यारे किरदार हनुमान की एंट्री होती है। हनुमान एक वानर हैं, जिन्हें अक्सर बंदर भी कहा जाता है, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर बंदर इंसानी मन को दिखाते हैं। बेचैन, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, शांत नहीं बैठ पाता। लेकिन हनुमान अलग हैं। वे उस मन को दिखाते हैं जिसे पूरी तरह से डिसिप्लिन में रखा गया है और भगवान को सरेंडर कर दिया गया है। वे प्योर भक्ति और प्राण को दिखाते हैं। सीता को ढूंढने के लिए हनुमान के समुद्र पार करने से पहले एक खूबसूरत पल आता है। वे किनारे पर बैठे हैं, उदास और बेबस महसूस कर रहे हैं। बचपन के श्राप की वजह से वे अपनी दिव्य शक्ति भूल गए हैं। जब समझदार भालू जांबवान उन्हें याद दिलाते हैं कि वे असल में कौन हैं, तभी हनुमान बड़े होकर समुद्र पार करते हैं। यह इंसानियत की कहानी है। हम स्पिरिचुअल एमनेसिया से परेशान हैं। हम अपनी अनलिमिटेड पोटेंशियल को भूल गए हैं। हमें लगता है कि हम छोटे, कमजोर और लिमिटेड हैं। लेकिन जब कोई टीचर या गुरु हमें हमारे दिव्य स्वभाव की याद दिलाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम में दुख के किसी भी सागर को पार करने की ताकत है। हनुमान सबसे बड़ा पुल बन जाते हैं। सिर्फ सच्ची भक्ति एक योगी की कंट्रोल की हुई सांस की तरह भ्रम के सागर को पार कर सकती है। फंसी हुई आत्मा सीता को ढूंढ सकती है और यह संदेश दे सकती है कि भगवान राम उसे बचाने आ रहे हैं। आखिर में रामायण जीने के दो बिल्कुल अलग तरीकों के बीच का अंतर दिखाती है, जिन्हें दो शहरों से दिखाया गया है। लंका सोने का शहर है। यह टेक्नोलॉजी के मामले में एडवांस्ड, बहुत अमीर और खूबसूरत है, लेकिन इसका कल्चर पूरी तरह से अधिकारों, इच्छाओं और जो आप चाहते हैं उसे लेने पर आधारित है। यह ईगो पर बना समाज है। अपनी दौलत के बावजूद यह डर और आखिरी तबाही का शहर है। अयोध्या, राम की राजधानी का सीधा मतलब है बिना किसी झगड़े की जगह। यह शहर ड्यूटी, त्याग और धर्म पर बना है। अयोध्या में राजा अपने पिता के वचन के लिए अपनी गद्दी छोड़ देता है, भाई राजा की सेवा करने के लिए अपना आराम छोड़ देता है, और नागरिक अपनी इच्छाओं से ऊपर समाज की भलाई को रखते हैं। महाकाव्य हमसे एक गहरा सवाल पूछता है, आप अपने दिमाग में कौन सा शहर बना रहे हैं? क्या आप लंका बना रहे हैं, सोने के हिरण का पीछा कर रहे हैं और अपनी अनगिनत इच्छाओं के 10 सिरों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? या आप एक अयोध्या बना रहे हैं, अनुशासन, कर्तव्य और एक बड़े मकसद के लिए समर्पण से शांति पा रहे हैं? रावण के मारे जाने पर रामायण खत्म नहीं होती। असली जीत तब होती है जब राम और सीता अयोध्या लौटते हैं और दिवाली की रोशनी जलती है। यह रोशनी का पल है। यह वह पल है जब बिखरा हुआ मन एक जगह होता है, अहंकार पर जीत मिलती है, दुनिया का भ्रम जैसा है वैसा ही दिखता है,
और आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। रामायण का युद्ध आपके अंदर हर एक दिन हो रहा है। आप राम हैं, आप सीता हैं, आप हनुमान हैं, और हाँ, आप रावण भी हैं। सवाल यह है कि आज आप किस किरदार को अपनी जिंदगी पर राज करने देंगे। रामायण के गहरे ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको अपनी अंदर की अयोध्या मिल जाए। पुराने लोगों की फिलॉसफी में और गहराई से जानने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।